जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आयुष मंत्री ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, कोरोना की तैयारियों का लिया जायजा। साथ ही संविदा कर्मियों की हड़ताल में मंत्री के सामने सरकार निकम्मी है कि संविदा कर्मियों ने लगाए नारे पर आयुष मंत्री ने जताई नाराजगी। अतिक्रमण को लेकर लगातार जिले में हो रही कार्रवाई। शनिवार को गर्रा रेलवे क्रॉसिंग के समीप नापझोंक की कार्रवाई कर चिन्हित किया गया अतिक्रमण। 3 दिनों का नोटिस जारी कर हटाया जाएगा अवैध निर्माण। जिला अस्पताल में 3 दिनों में एक बार वार्ड में आते हैं चिकित्सक, सफाई कर्मचारी करते हैं पैसों की वसूली सहित भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर लगाए गंभीर आरोप। सिविल सर्जन बोले मामले का लिया जाएगा संज्ञान। लालबरा में स्वीकृत 3 सीसी सड़क भूमि पूजन के दौरान बोले विधायक बिसेन, कहा 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी जिसको भी टिकट दे हमें समर्पित होकर खिलाना है कमल का फूल, 5वीं बार बनाना है शिवराज की सरकार। वार्ड नंबर 5 में पुराने नल कनेक्शन काटे जाने से पानी के लिए मचा हाहाकार, बूंद बूंद पानी को तरस रहे वार्डवासी। करोड़ों की नल जल योजना नहीं बुझा पा रही है वार्डवासियों की प्यास। पुलिस की तीसरी आंख माने जाने वाली सीसीटीवी कैमरे से नहीं हो पा रही है शहर की निगरानी। 203 में से 165 सीसीटीवी कैमरे हुए बंद, मात्र 38 कैमरे से हो रही है पूरे शहर की निगरानी। शनिवार को जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे उस समय असहज हो गए जब अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उनके ही सामने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर दी। इससे मंत्री नाराज हो गए। दरअसल जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद आयुष मंत्री ट्रॉमा सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अस्पताल के मेन गेट पर कुछ संविदा कर्मियों ने उन्हें अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। सरकारी निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है का नारा लगा दिया। इस पर मंत्री श्री कावरे नाराज हो गए। सभी संविदा कर्मियों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ा दिया गया। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्री ने नारा लगाने वाली स्वास्थ्य कर्मी से नाम पूछा और कहा कि जिस सरकार से आप मांग कर रहे हैं उसके खिलाफ मेरे ही सामने ऐसे नारे लगाना शिष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों के साथ है, उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इस तरह की नारेबाजी गलत है। शिष्टाचार का पाठ पढ़ाने के साथ ही मंत्री ने संविदा कर्मियों को उस सर्विस एग्रीमेंट की याद दिलाई जिसमें नौकरी ज्वाइन करने से पहले उन्होंने किन शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। मंत्री ने कहा कि सर्विस एग्रीमेंट में पेंशन जैसे नियम नहीं थे, लेकिन आज आप इसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि हम भी जानते हैं कि इतने कम वेतन में घर नहीं चलता। आपकी मांग और भावनाओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। संविदा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविदा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर की टेंशन है। बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर की टेंशन है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हो गया। मनीषा मिश्रा 1299 से एनएम की पोस्ट में सर, मैं संविदा कर्मचारी हूँ, विगत 3 सालों से हूँ। मुझे 9000 पेमेंट मिलता है सर। रात दिन हम लोग से कोरोना में काम करवाया गया और हम उसको कुछ भी नहीं दिया गया। एक सर्टिफिकेट दिया सर, सम्मान से पेट नहीं भरता, उसके लिए काफी चीजें करना पड़ता है। सर आपने एग्रीमेंट भी क्या दस्खत क्यों पता? अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट। अरे भाई सुन रहे हैं ना, अर्जेंट कर देंगे ना दादा। सुन तो लो, सुनोगे नहीं हमसे, अब हमको रोक के हम आपसे नहीं आए तो आप हमको सुन भी नहीं। देखिए आवाज आना, आप मेरे माध्यम से किसको पहुंचाना चाहते हो? माननीय मुख्यमंत्री। मैं जिस व्यवहार के साथ में मैं चाहता तो यहाँ से निकल सकता था, पर मैं व्यवहार के साथ ना, अब मेरे सामने बोल रहे हो कि ये शिष्टाचार है, व्यवहार है। मेरे सामने बोलोगे कि मैं क्यों आपका, मैं तो आपके साथ हूँ ना, आपकी भावना को वहाँ तक के
पहुंचाऊंगा। आप जिन भावनाओं के साथ में ज्वाइन किए होंगे, मैंने आपको याद दिलाया कि आपने जब ज्वाइन किए थे तो आपने एग्रीमेंट में क्या क्या दस्तखत किए थे, आपको पता है कि नहीं भाई? आपने पेंशन और ये सब बोले, आपकी मांग है, ये करना चाहिए सरकार को, ये है भाई। आपने जो जब एग्रीमेंट किए थे तो उसमें सब लिखा होगा आपका कि आपका पेंशन नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, आपको ज्वाइन करना है तो करो, ज्वाइन नहीं करना है तो मत करो, ये लिखा होगा, आपने किया भी। लेकिन अब ज्वाइन करने के बाद हम भी चाहते हैं कि 9,000, 10,000, 12,000 रुपये में नहीं होता। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए, ये आपकी मांग है। अरे इस भावना को मैं कहाँ पहुँचाऊँगा? मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं आयुष मिनिस्टर हूँ, मेरे पास मौजूदा आयुष मेडिकल ऑफिसर हैं। अभी CHO में मैं 562 लोगों को पोस्ट कर रहा हूँ। अभी वो मेडिकल ऑफिसर में भर्ती होंगे 25,000 रुपये में, मेरे को भी पता है। लेकिन 25,000 में उनका होगा क्या? लेकिन वो कुछ दिन बाद में, अभी मैं PSC का एग्ज़ाम निकाला हूँ, उसमें एग्ज़ाम दिए हैं, वो परमानेंट होंगे। तो सबका अलग अलग है, तो आपकी भावनाओं को मैं पहुँचाऊँगा। मैं यहाँ की व्यवस्था को खुद ही देखने आया हूँ। ठीक है, थैंक यू। इससे पहले प्रोत्साहन राशि और नियमितीकरण की मांग को लेकर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे जिले भर की आशा कार्यकर्ताओं ने आयुष मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याएं गिनाई। मध्य प्रदेश आशा उषा सहयोगिनी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुशीला भट्टी ने मांगों के संबंध में बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को पिछले 3 वर्ष से समय पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई। ऐसे 9 स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं जिनकी राशि का भुगतान अधूरा किया जाता है। इसके कारण परिवार का भरण पोषण करने में भी परेशानी हो रही। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने ट्रामा सेंटर परिसर में आशा कार्यकर्ताओं को रुकने के लिए वर्जित करने के आदेश से भी अवगत कराया। इस पर आयुष मंत्री ने कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है, कुछ कमियां होगी इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई होगी, लेकिन अगर आपके मन को ठेस पहुंची है तो इस व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। रही बात प्रोत्साहन राशि की, तो 7 दिनों के अंदर जानकारी लेकर राशि खाते में डलवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी आशा कार्यकर्ताओं के खिलाफ गड़बड़ी करने की जानकारी मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आयुष मंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं का कार्य क्षेत्र बढ़ाते हुए जिले के अलग अलग डिलीवरी सेंटरों में ड्यूटी लगाने की भी बात कही। मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारी जो आशाएं आज हड़ताल पे आई थी कल से, तो इसका कारण यह है कि विगत 3 वर्षों की समस्या है सर। आप लोग भी, सभी लोग मतलब डिपार्टमेंट से सब लोग को अवगत है कि हमारी आशा बहनें बड़ी कोरोना काल में काम किया और सब लोग PPE किट लेकर के तो सारा चीज का सामग्री रहा, लेकिन हमारी आशा बहनें बिना सैनिटाइजर, बिना मास्क, सारी मतलब सुविधा उन लोग के लिए, हमारी आशाओं के लिए, बहुत आशाओं को कम मिला है और बॉर्डर में काम किया। उसके बावजूद भी कोरोना के जो सत्र वाइज काम करने का राशि मिलने का था वो भी राशि नहीं मिल पाई आज तक हमारी आशाओं को। और जो इंसेंटिव है सर, इंसेंटिव है उसमें बढ़कर के आया है, उसकी भी राशि आज तक नहीं मिली है और विगत 3 वर्षों से आधी अधूरी राशि मिलती है, जबकि बजट अलॉटमेंट उधर से प्रशासन से पूरा आता है और जब पूरा आता है तो हमारी आशाओं को पूरा क्यों नहीं मिलता। वजह यही है धरना करने का हमारा कि हमारी आशाओं को आधा अधूरा की राशि मिलती है और आधी अधूरी राशि में हमारी आशाओं का भरण पोषण कैसे होगा और परिवार का संचालित कैसे करेंगे। आपने उस दिन धन्यवाद के पात्र बनाया आशाओं को, चिरायु मेडिकल के लिए गांव के लोगों को कि आप प्रोत्साहित करो कि निःशुल्क सेवा मिल रही है, निःशुल्क उपचार हो रहा है और धन्यवाद भी दिया, लेकिन धन्यवाद का पात्र बोला गया और अभी जो सर चस्पा लगा हुआ है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर कि हम गायनिक वार्ड में जाकर के खड़े रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर सर उसमें जो शब्द लिखा हुआ है कि आशा कार्यकर्ता को इस परिसर में रुकना वर्जित है, तो एक आशा की छवि खराब हो रही है सर और उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंच रहा है और प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सर से बात किया था उस दिन, तो सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जा सकती है, हालांकि वहां जाओ तो इस प्रकार की भाषाएं मिलती है। आप अपना बता दो, मैं तो सुन लिया। हाँ सर, मैं जा ही रहा हूँ वहाँ देखने। हाँ सर, और कुछ चीज़ें हमारे ध्यान में भी आया, उसको भी देखने आए। जी सर। देखिए, तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, कुछ कमियां होगी, हो सकता है उस कमियां को ठीक करने के लिए व्यवस्था, लेकिन आपके मन को ठेस पहुंचा है तो उस व्यवस्था को भी हम ठीक करेंगे। जी, इंसेंटिव वाला विषय आया है तो इंसेंटिव के लिए तो मैं तो बोल दे रहा हूँ आपको, जो ब्लॉक स्तर पे मामला आया होगा ना सामुदायिक, ये विषय ये नहीं सुना था एक, तो मैं इस बात से खुद ही 7 दिन के अंदर चेक करवा के आपको पैसा पूरा मिल जाए और जो इसमें अगर कोई संबंधित व्यक्ति गड़बड़ करवा देता है तो ना कोई व्यक्ति होगा तो मैं उसके ऊपर में भी कार्रवाई करूँगा। अगर वो जानबूझ के सब चीज़ किया है या कुछ ऐसा किया है तो जांच में आएगा, पाया जाएगा, प्रतिवेदन के हाथ में कार्रवाई।
लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और आज ही मैं अचानक आया हूँ, किसी को बता के नहीं आया हूँ, मैं कुछ देखने आया हूँ। और मैं यहाँ पे भी ट्रामा सेंटर में जा रहा हूँ। ट्रामा सेंटर में भी मेरे पास में जो शिकायतें आई है उसको मैं आँखों के सामने देखूँगा। और अब हम ये व्यवस्था भी करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे परेशानी होती है ये, तो हम लोग जो डिलीवरी केंद्र है, तो डिलीवरी केंद्र को भी सुचारू रूप से आप लोगों की व्यवस्था वहाँ पर करेंगे। इसका जो कार्य क्षेत्र है, जैसे एक खुरसोड़ी इस महीने में अभी तक नहीं है। आप आओ, आपको करवाता हूँ। आप आइए, मैं जेल दिलवाता हूँ। अरे जेल दिलवाता हूँ रहेगा ना। दिखाओ ना डॉक्टर साहब, दिखाओगे तो किसको दिखाओगे? डॉक्टर साहब को दिखाओ यार। वाराणसी के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो जंगल के पास लगे हुए हैं, वहां पर लगातार बाघ की उपस्थिति बनी हुई है। ऐसे में ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है, साथ ही आक्रोश भी व्याप्त है, क्योंकि बाघ ग्रामीणों को दिखाई दे रहा है तो वहीं कुछ स्थानों पर वह शिकार भी कर रहा है। इसी कड़ी में 24 दिसंबर की सुबह बाघ के द्वारा ग्राम पंचायत नरोड़ी के नारवांज पार से करियाटोला मार्ग पर जंगली सुअर का शिकार किया गया, जिसे सुबह ग्रामीणों ने देखा, जिसकी खबर पूरे ग्राम में आग की तरह फैल गई और इस खबर के साथ ही पूरे ग्राम में सन्नाटा छा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिदिन की तरह शनिवार को भी ग्रामीण जन अपने कार्यों में जुटे हुए थे। इसी दौरान नारवांज पार के करियाटोला मार्ग पर स्थित किसानों की खेती में ग्राम के किसान सुबह से आना जाना प्रारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने देखा कि रोड किनारे थोड़े अंदर में झाड़ी के पास कोई जंगली जानवर मृत अवस्था में पड़ा है। तब उसके पास जाकर देखा गया तो वहाँ जंगली सुअर था, जिसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जिसमें कथित रूप से बाघ के द्वारा शिकार करने की खबर पूरे ग्राम में फैल गई। इसके साथ ही लोगों में और ज्यादा दहशत हो गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिस पर मौके पर वन परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी शिवभान नागेश्वर निगम के अमले के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर उक्त हिंसक प्राणी की पहचान के लिए कैमरे लगाकर ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु लगातार गश्ती की जा रही है। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोंगले में एक युवक को उसके पड़ोसी युवक ने लोहे की रॉड से मारपीट कर घायल कर दिया। 23 दिसंबर की रात्रि 8 बजे करीब यह घटना आपसी रंजिश के चलते हुई। घायल युवक अंकित पिता गोविंद उइके 23 वर्ष ग्राम गोंगले निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंकित उइके खेती मजदूरी करता है, जिसके पड़ोस में प्रफुल्ल दमाए रहता है। अंकित और प्रफुल्ल दमाए के बीच आपसी रंजिश बनी हुई थी। 23 दिसंबर की रात्रि 8 बजे करीब प्रफुल्ल दमाए अंकित के घर के सामने आकर गाली गलौज कर रहा था। तब अंकित ने उसे गालियां देने से मना किया। तभी प्रफुल्ल दमाए ने आवेश में आकर अपने साथ में लाए हुए लोहे की रॉड से अंकित को मारपीट कर दिया। लोहे की रॉड से अंकित के सर में लगने से वह घायल हो गया। बताया गया कि इसी दौरान किसी व्यक्ति ने डायल 100 को फोन कर दिया था। बीच बचाव के बाद मौके पर पहुंची डायल 100 ने घायल अंकित को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। नगर को साफ, सुंदर व स्वच्छ बनाने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से नगर के विभिन्न मार्ग से अतिक्रमण हटाने का कार्य निरंतर जारी है। जहां पिछले दिनों हनुमान चौक से लेकर रेलवे स्टेशन मार्ग, रानी वीरांगना दुर्गावती चौक और भटेरा मार्ग में की गई बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब प्रशासन ने गर्रा रेलवे क्रॉसिंग मार्ग के दोनों ओर बुलडोजर कार्रवाई कर सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माण को हटाए जाने की योजना बनाई, जिसके तहत शनिवार को वन विभाग, राजस्व और नगर पालिका अमले ने संयुक्त रूप से गर्रा रेलवे क्रॉसिंग के समीप नाप जोक कर अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया। जहां सड़क किनारे हुए अतिक्रमणकारियों के नाम लिखकर उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर लाल निशान लगाया गया। बताया जा रहा है कि जल्द ही अतिक्रमणकारियों को 3 दिनों का नोटिस जारी कर स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने का निवेदन दिया जाएगा। जहां नोटिस जारी करने के 3 दिनों के भीतर यदि वे अपना अवैध निर्माण नहीं हटाया तो फिर सड़क किनारे किए गए उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई कर उनका अतिक्रमण हटाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकारी रिकॉर्ड में बालाघाट से गर्रा मार्ग 80 फीट चौड़ा दर्ज है, लेकिन इस मार्ग के किनारे लोगों ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण कर इस मार्ग को 80 की जगह महज 50 फीट कर दिया है। जहां सबसे ज़्यादा समस्या गर्रा रेलवे क्रॉसिंग के इर्द गिर्द देखी जा रही है, जहां लोगों के द्वारा सड़क किनारे अवैध तौर पर पान ठेले, दुकान, होटल्स आदि का संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते मार्ग सकरा हो गया है। यहाँ से आवागमन करने में राहगीरों को परेशानी हो रही है और अक्सर इस मार्ग में सड़क हादसे होते रहते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए इस मार्ग परिसर में आने वाले अतिक्रमण को हटाकर आवागमन की बेहतर सुविधा बनाई जा रही है। आपको बता दें कि कोई पहली बार इस मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके पूर्व भी
इस मार्ग के किनारे से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन जब जब अतिक्रमण हटाया गया तब अतिक्रमणकारियों ने सड़क किनारे अतिक्रमण कर अपने प्रतिष्ठान संचालित करना शुरू कर दिया, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इस बार स्थायी तौर पर अतिक्रमण को हटाने की बात कही जा रही है। यार रेगुलर जो है हमारे यहाँ पे क्रॉसिंग में देखने में आता है कि रोड ट्रैफिक जाम हो रहा है और लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति में हमें अभी यातायात जो पुलिस प्रशासन की तरफ से एक लेटर आया है ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक करने के लिए। इसी तारतम्य में हम लोगों ने आज यहाँ पे जो अतिक्रमण बना के रह रहे हैं, कम से कम 15 से 20 दुकानें हैं, छोटे बड़े होटल बना रखे लोगों ने, पूरा का पूरा ये फॉरेस्ट लैंड पे है। तो इसी अतिक्रमण का हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं। इसके बाद नोटिस दिया जाएगा, इसके बाद इनको हटाया जाएगा। इससे होगा क्या कि जो हमारे पास स्पेस रहेगा तो अतिक्रमण हटने के बाद हमारे पास ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। सर अक्सर ये देखा जाता है कि लगभग हर साल जो है यहाँ का अतिक्रमण हटाया जाता है और हर साल अतिक्रमण बैठ जाते हैं लोग, तो क्या कोई परमानेंट हल नहीं निकाल रहे हैं क्या? क्योंकि हर बार यही स्थिति बन रही है। इस बार कर रहे हैं हम लोग इनको जो हटा के पीछे जो हमारा स्पेस निकलेगा इसमें हम लोग पेवर लगा के रेलिंग वगैरह लगा देंगे कि उसके अंदर कोई भी नहीं आएगा। तो ये व्यवस्था बना रहे हैं। वाराणसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत झालीवाड़ा में 22 दिसंबर से श्री साई मंदिर का 13वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम प्रारंभ है, जहां 23 दिसंबर से श्री हनुमान कथा एवं श्री रामलीला का नाट्य मंचन किया जा रहा है, जिसमें कथा के दूसरे दिन व्यास आसन से सिवनी से पधारे दिव्यांशु महाराज के द्वारा प्रवचन के माध्यम से कथा बताई जा रही है। इस प्रकार भगवान हनुमान की लीलाएं की कथाएं सुनाई जा रही है, जिससे उपस्थित लोग अति आनंद लेकर कथा श्रवण कर रहे हैं। सामान रख दे तो व्यक्ति किसी से क्या बताएगा कि ये दुकान तो मेरी है, लेकिन इसमें जो सामान रखा है ना किसी और का रखा है, मेरा सामान नहीं है। ऐसी हनुमान जी कहते हैं कि ये भवन तो मेरा है, ये धाम तो हूं मैं, लेकिन इस धाम में जो बल है वो मेरा नहीं, बल तो राम जी का है। अतुलित बल धाम। जयंत जब भगवान की परीक्षा लेने गया और परीक्षा लेके लौटा तो किसी ने पूछा कि तुम भगवान का बल देखने गए थे, तो देख लिया बल, कितना बल है भगवान में। तो जयंत क्या कहता है? जयंत कहता है अतुलित बल अतुलित प्रभु। अपनी लचर कार्य प्रणाली को लेकर अक्सर आरोपों में घिरा रहने वाला जिला अस्पताल प्रबंधन एक बार फिर आरोपों के कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है, जहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने मरीजों का समय पर उपचार न करने, चिकित्सकों के 3 दिनों में एक बार वार्ड में तशरीफ लाने, मरीजों का हालचाल न पूछने और भर्ती मरीजों का ठीक से उपचार न किए जाने का आरोप लगाया। तो वहीं मरीजों और उनके परिजनों ने साफ सफाई के नाम पर सफाई कर्मियों के द्वारा पैसों की वसूली किए जाने की भी बात कही है। ताजा मामला जिला अस्पताल के बर्न वार्ड का है, जहां बर्न वार्ड में टीबी के मरीजों को उपचार के लिए भर्ती तो करा दिया, लेकिन रोजाना उनका चेकअप नहीं किया जा रहा है, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए मरीजों और उनके परिजनों ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर उपचार में उदासीनता बरतने का आरोप लगाया, जहां उन्होंने जिला अस्पताल के लचर व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की। सर यहाँ पे ना बाथरूम की सफाई हो रही है और ना साफ सफाई वाले को बोलते हैं कि थोड़ा अच्छे से सफाई करो, तो आपको इतनी सफाई वाले हो तो घर में रहा करो, यहाँ पे क्यों आते हैं ऐसे बोलते हैं। कौन सा वार्ड पड़ता है ये? सर ये बर्न वार्ड है। अच्छा जी। पैसा यहाँ पर उसके हाथ पैर में पूरी फूलन आ गई है, पेट में भी फूलन, बोलने में दिक्कत। किसे भर्ती करवाया आपने? कौन भर्ती है आपकी? लड़की है। हाँ। कितने दिन से भर्ती है? गुरुवार को 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो डॉक्टर लोग आते हैं कि नहीं आते? आज ही आए थे। बाकी दिन नहीं। भर्ती इसलिए हुआ कि सूजन भी है और लाख है और दम की शिकायत है और कमजोरी है। डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? तो डॉक्टर आया, आज ही आया मात्र और चेक वेक किया, उसके बाद में चलते चला। कोई बात नहीं किया गया? कोई बात नहीं की। वहीं मरीजों और उनके परिजनों के द्वारा अपनी विभिन्न समस्याएं बताने जाने पर बर्न वार्ड पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश सहारे ने चिकित्सकों की शिकायत जिला कलेक्टर से करने और कार्य में उदासीनता बरतने वाले चिकित्सकों को जिला अस्पताल से हटाए जाने की मांग की। यहाँ शिकायत मिल रही थी कि सरकारी अस्पताल में इलाज ढंग से नहीं हो रहा है, डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं इसमें। मैं अभी आया हूँ ये टीबी वार्ड में, और लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बर्न वार्ड। बर्न वार्ड में टीबी वार्ड के पेशेंट को भर्ती कर दिया गया है और 3-4 दिन से यहाँ पे पेशेंट भर्ती है, तो डॉक्टर 3 दिन बाद इनके इलाज करने के लिए आ रहा है। तो 3 दिन बाद कोई इलाज करने आता है तो जिस दिन भर्ती हुआ उसी दिन इलाज होना चाहिए। डॉक्टर की लापरवाही है, इसमें घोर लापरवाही है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं हम और इसकी शिकायत बालाघाट कलेक्टर से भी करेंगे
कि ये यहाँ के लापरवाह जो डॉक्टर हैं इन पर कार्रवाई करें। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़खाव ने बताया कि यह मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया, जिसका पता लगाया जाएगा। वहीं चिकित्सकों को निर्देशित किया जाएगा कि वे रोजाना वार्ड में जाकर मरीजों की जांच करें और उनका हालचाल जाने। उन्होंने आगे बताया कि जिला अस्पताल में तमाम तरह की सुविधाएं हैं। यदि मरीजों और उनके परिजनों को किसी बात की शिकायत है तो उस समस्या का निराकरण कर दी जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ स्वर्गीय पंडित नंदकिशोर शर्मा की 98वीं जयंती स्थानीय गुजरी चौक में स्थित प्रतिमा स्थल बाल उद्यान में प्रातः 11 बजे जन प्रतिनिधियों, समाज सेवियों व गणमान्य जनों की मौजूदगी में मनाई गई। इस मौके पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने स्वर्गीय पंडित शर्मा की प्रतिमा व छायाचित्र के समक्ष पूजन अर्चन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसके पश्चात राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व गणमान्य नागरिकों को उनके साथ बिताए हुए पलों एवं उनकी कार्यशैली का बयान करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। सब दलगत राजनीति से हटकर जो सब उपस्थित हुए हैं सबको नमन है। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं इस लाल बर्रे की जमीन को कि जो ऐसे लोगों को जन्म देती है कि छोटे से गांव की माटी जो पूरे प्रदेश ही नहीं अपितु देश में इस लाल बर्रे का नाम रोशन करती है, जिसमें ये बाजार में पूज्य श्री बाबूजी और उसके उपरांत आज पूरे प्रदेश साथ ही देश में लाल बर्रे का नाम रोशन करने में सम्मानीय आयोग अध्यक्ष बड़े भाई हुसैन जी का हाथ है। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे लाल बर्रे के उन अजीजों का। यदि मैं धोखे से भूल जाऊं 24 तारीख और उन्हें याद रहती, मैं धन्यवाद देता हूं अपने साथियों का जो इस कार्यक्रम में मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं। बारासूनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोपे के अंतर्गत आने वाले 2 ग्राम प्रेमनगर व उदय टोला ऐसे ग्राम हैं जहां निवासित लोग 5 वर्षों से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ निवासरत लोगों का कहना है कि 5 वर्ष पूर्व नल जल योजना तो आई, लेकिन बकायदा उनके घरों तक पाइपलाइन भी के कनेक्शन तक हुए मगर पानी नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें हैंडपंप या अन्य पानी के स्रोतों के सहारे पीने व निस्तारी का पानी लेना पड़ रहा है। इस बात की कई बार सरपंच, सचिव सहित पीएचई विभाग तक को शिकायत की गई, मगर उनकी समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया। पानी की समस्या जब से नल योजना की चालू हुई है, कितने साल पहले चालू हुई? 4-5 साल हो गया, 4 साल कभी हो गया, तो जब से तो यहाँ पानी आया ही नहीं। फिर अभी कैसे करते हैं पानी का इंतजाम? वो अपने हेडपंप से मोटर डाल दिए, अब ये कुआं बोर है, ये इससे यूज कर रहे हैं। कम से कम 20 घर के लोग रहते हैं ना? 20 घर आएंगे, हाँ 20 घर आएंगे करीब, कम से, है ना? तो आप लोगों ने कभी सरपंच को नहीं बताया? सरपंच को बोला, सचिव को बोले, सब चीज बोल दिए वहाँ पर, लेकिन नहीं हुआ कोई उपाय। चपरासी को बोले हमने। फिर गर्मी में कैसे करेंगे? अब आगामी समय में गर्मी में वही अपने बोर से पानी चलाना पड़ता है, खेत में बोर है तो सबको पानी भी बांटना पड़ता होगा। हाँ, अब ये अपने 3 घर के लिए पानी यहाँ पर और ये टोले के लिए बांटना पड़ता होगा उनको पानी। वो तो अपनी व्यवस्था कुएं से, पंचायत से कुआं बनी हुई है तो वो कुएं से यूज कर लेते हैं, है कि नहीं? कुएं से यूज कर लेते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमारी ये पाइपलाइन का पानी आ जाए। और अच्छा, पहले मिलता था आप लोग को पानी? नहीं, पहले नहीं, जब से शुरू स्टार्टिंग हमारे घर तक जो पाइपलाइन बिछी है तो उस दिन से हमारे यहाँ पानी नहीं आया है। विशाल भैया ये बताएं, क्या परेशानी हो रही पानी की? पानी की दिक्कत हो रही है जी। किस तरह की दिक्कत हो रही है? जैसे नल नहीं आ रहा है, उसके वजह से है। नल के पानी के लिए दूर जाना पड़ता है, आधा किलोमीटर दूर। कब से नहीं आ रहा नल? ये हो गया 4-5 साल हो गया जी। कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं की इस चीज़ की कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है? करे थे जी, पर कुछ करते नहीं, सरपंच जी नहीं करते। अभी तो नए सरपंच बन गए होंगे आपके? हाँ जी, नया बन गया। पानी कहाँ तक पहुँच रहा है और कहाँ से कहाँ तक नहीं आ पा रहा है? उधर टोले की बस्ती में पहुँचता है, कोपे बस्ती में जाता है, इधर उधर टोले में पानी नहीं आता। दूरभाष पर की गई चर्चा में पीएचई एसडीओ लालबर्रा शुभम अग्रवाल ने बताया कि उक्त समस्या के लिए मौका निरीक्षण कर जरूरी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि हर घर तक लोगों को पीने का शुद्ध जल मिल सके।